तुम सच में साधना के सच्चे प्रतिनिधि हो। तुमने जिस ढंग से मेरी पूजा की, मेरा घिनौना पापी विचार मेरे दिल की अंधेरी गुफा में उनको सच छिपा रखा है। तुम सच में धन्य हो एकलव्य, तुम सच में पुण्य हो। आचार्य, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी धनुर्विद्या की सूचना जब मुझ तक पहुंची तो मुझसे रहा नहीं गया, तुमसे मिलने का मन हुआ। आज मैं तुम्हारी धनुष में निपुणता देखना चाहता हूँ। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं क्या दिखाऊं? दूर आकाश में वो पंछियों की कतार दिखाई दे रही है तुम्हें, पर वो तो 500 से परे ओझल हो चुकी है गुरुदेव। ना दिखने से क्या हो, उसका स्वर तो सुनाई दे रहा है ना तुम्हें। और तुम तो शब्द भी विद्या जानते हो ना, उस विद्या को देखें तो सही। निरपराध प्राणी को मारना अनुचित है गुरुदेव। इससे विद्या की शक्ति तिरोहित हो जाती है, फलित हानि हो जाती है गुरुदेव। पुण्यशाली हो एकलव्य, तुम सच में पुण्यशाली हो। ये केवल तेरी ही नहीं बल्कि मेरी भी परीक्षाली बनी थी। गुरु तो अपने शिष्य का भला ही चाहता है ना गुरुदेव। और यदि कोई शिष्य आपस में ईर्ष्या करे तो छी, ईर्ष्या तो नीचता होती है, वो भी एक ही गुरु के 2 शिष्यों के बीच में। ऐसा शिष्य पाने वाला गुरु वास्तव में भाग्यशाली होता है एकलव्य। ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। गुरुदेव, कहीं आपके संकट के कारण मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तुम्हारी भक्ति का मैं कायल हो गया हूँ एकलव्य। अपने ही दिए वचन की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं खुद को उचित अनुचित के तराजू में नहीं तोलना चाहता। मेरी प्रत्येक सांस पर आपका अधिकार है गुरुदेव। तो सुनो, ये सच है कि उस दिन अर्जुन के सामने अपनी शब्द वेद विद्या का बखान करके तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। मैंने उससे वादा किया था कि तीनों लोगों में उससे बड़ा धनुर्धर नहीं होगा। मेरे इस वचन की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति का त्याग करना होगा एकलव्य। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मैं जो दक्षिणा मांग रहा हूँ वो छोटी नहीं है वत्स। एकलव्य भी जो दक्षिणा देगा वो छोटी नहीं होगी गुरुदेव। मैं जो दक्षिणा मांग रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन से बेमूल्य है। प्राणों से मूल्य क्या? अंगूठा, दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा, वो अंगूठा जो धनुर्विद्या का प्रमुख है, धनुष को पकड़कर प्रत्यंचा खींचने वाला अंगूठा, हाथ